कृतार्थ बनाने के लिए सभी आकर के श्री हरि कथा का आनंद लें और आगे चल करके व्यास पुत्र सुखदेव जी को नमन करते हुए आगे भागवत में प्रवेश करते हैं। तो कल हमने बताया कि सतचितो महान रूपम कृत्वयान भागवत विप्रान सच्चिदानंदम कृत्यार्थ दुर्भेन संतयः। भगवान का सत्य स्वरूप का जो वर्णन कर रहे थे उसमें बताया प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार से हमारे कन्हैया सत्य हैं, सत्य थे और रहेंगे। ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन है। ऐसे आनंद घन स्वरूप जिनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और महाराज सत्य का नहीं, सच्चिदानंद रूपाय, हमारे कन्हैया का स्वरूप कैसा है? सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन है। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब बारंबार प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो महाराज विश्व का पालन, सृजन और संघर्षण तीनों के जो हेतु हैं, ऐसे हमारे गोविंद हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व को बनाने वाले भी वही हैं। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व को बनाने वाला और पालन करने वाला, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों को और चरित्रों को जो नमन और आनंद में मंगल करता है, उसके जीवन में कभी संसारिक रोग नहीं लगता। और कहा महाराज भूलितापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय, बोले महाराज भजन करते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता। ना जाने इस संसार की कोई ना कोई वस्तु या कोई ना कोई बात हमारे हृदय मत्सर पर लग जाती है, तो भक्ति का माध्यम हमारे अंदर से निकल जाता है। इसीलिए कहा तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो तीन ताप हैं, तीनों तापों से, और ये तीन ताप कब नहीं थे? जब भगवान राम का राज्य था। कौन कौन से ताप हैं? आइए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप कौन सा है महाराज? बोले दैहिक ताप ये है, दो ताप हैं दैहिक में। कौन कौन से? बोले महाराज शरीर में तो एक शारीरिक एक मानसिक दो रहते हैं दैहिक में। तो मनुष्य कोई शारीरिक से परेशान नहीं है, तो मानसिक से परेशान है।
किसी ने कहा महाराज हमने तो आज तक गोली दवाई ली नहीं, कभी इंजेक्शन नहीं लगवाए, कभी कोई मेडिकल से कोई सामान नहीं लिया, लेकिन बस कमी इतनी है कि घर में जो बालक है वो नास्तिक है, इसलिए थोड़ा मूड खराब रहता है। तो ये दैहिक में जो दो ताप हैं, कोई ना कोई सा ताप हमें सताता रहता है। शारीरिक अगर नहीं है तो मानसिक है, और मानसिक नहीं है तो शारीरिक है। दैहिक दैविक ताप की क्या विशेषता है महाराज? बोले दैविक ताप का ये विशेषता है कि हमने फसल की और फसल हमारी बड़ी हो गई, उसको अब हम काट करके लाएंगे, लेकिन उस पर अचानक से अगर ओले पड़ जाएं या कोई तूफान आ जाए, वो अगर नष्ट हो जाती है, वह दैविक ताप होता है। भौतिक ताप का वर्णन बताया महाराज कि जंगली जानवर या कोई पशु हमें काट लेता है या सर्प काटने से हमारी मृत्यु हो जाती है, ये भौतिक ताप है। और हमारे संतों के माध्यम से हर एक प्रश्न का, हर एक उत्तर का कई उत्तर बनाए हैं। एक प्रश्न के महाराज 100 उत्तर हैं। हमारे विद्वान जो आचार्य हैं, उन्होंने कई प्रकार से अपनी भूमिका द्वारा हर प्रश्न का कई उत्तर निकाले। बोले महाराज दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन तापों से मनुष्य परेशान रहता है। बोले महाराज ये कैसे दूर होंगे और ये ताप कब नहीं थे? तो इधर सौनक जी महाराज प्रणाम करके सूत जी से पूछते हैं, सूत जी महाराज कि ये जो तीन ताप हैं ये कब नहीं थे और कब मनुष्य को इनसे पार होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों ताप महाराज भगवान राम के जमाने में नहीं थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों ताप नहीं थे। और अगर तीनों तापों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों में जाकर के नमन करो, उनकी भक्ति में ध्यान लगाओ। यह सबसे बड़ी विशेषता है। आगे चल करके सभी संत महात्माओं ने ये 7 दिन कथा का प्रारंभ महाराज सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। तो सर्वप्रथम आज सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य सत्संग का आनंद लेने के लिए आज अपनी मीटिंग लगाई और कहा महाराज सत्संग का आनंद हमें कहाँ प्राप्त होना चाहिए? तो संतों ने विचार किया महाराज ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। सारे संत सभा जाकर के और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और कहा महाराज हम सत्संग करना चाहते हैं, तो आप हमसे श्रेष्ठ हो, इसलिए आप कृपा करके बताएं कि कौन सा स्थान हमारे सत्संग के लिए रहेगा। और यहाँ तो हमारा 7 दिन परीक्षित को श्राप लगा है, इसीलिए 7 दिन की ये परंपरा चली है। लेकिन हमारे सूत जी महाराज ने 88,000 श्रोताओं के मध्य श्रीमद् भागवत महापुराण का हजारों वर्ष तक ये सत्संग चलता रहा। तो ऐसे हमारे संत महात्मा जिनका परम धन है, ठाकुर जी की लीलाओं को अपना परम धन जिन्होंने माना है और जो रसिक हैं, उन्हीं को इस भागवत के पात्र बनाया गया है। जिस प्रकार से भागवत के पात्र बनने में भी बहुत समय लगता है और कहते हैं महाराज कुपात्र को दान देना नहीं चाहिए,
इसीलिए श्रीमद् भागवत पान करने से पहले हमारे अंदर जो मत्सर है, देखिए 2 मत्सर और 1 मच्छर, अंतर तो बहुत कम है, लेकिन मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। इन दोनों का अलग अलग भेद बताया। बोले महाराज, बाहर से जो हमें मच्छर काटता है उसकी तो हम व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर से काटता है उसकी क्या किया जाए? तो बताया, बोले विप्रम सुख रूप बोध्ययन्व वेदाम कृतः शन्तयेन मूलनम कृत्वान वेद्ययः। तो भागवत सुनने का, उस मच्छर को मारने का यह उपाय है कि जब व्यक्ति अपने अंदर से ईर्ष्या भाव छोड़ देता है, दूसरे के प्रति, दूसरे के सुख को देख करके अगर खुशी हो जाए, दूसरे के प्रति अपना समर्पण कर दे, अपना दुख सहन करके दूसरे को शांति दे दे, यह मनुष्य का प्रादुर्भाव है। और यह निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सराणाम हो जाता है वही भागवत के पात्र होता है। श्रीमद् भागवत सुनने का भी पात्र होना चाहिए, इसलिए भागवत सुनने से पहले निर्मत्सराणाम होना पड़ता है। जो अंदर वाला मत्सर है उसको हमें निकालना पड़ता है। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने यह बात सुनी तो ब्रह्मा जी ने एक नेमी छोड़ा और वह घूमता हुआ नेमी चक्र जाकर के महाराज नेमी सारण्य तीर्थ में जाकर के वह चक्र, आज भी कभी नेमी सारण्य आप गए होंगे तो वह चक्र बना हुआ है जल स्थल वाला, गोमती नदी से उल्टा पानी आता है उस चक्र में, बड़ी महिमा है। उस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब नेमी छोड़ा तो जाकर के नेमी सारण्य में गिरा, उसका नाम ही नेमी सारण्य तीर्थ बन गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार से आज नेमी जब चला और नेमी सारण्य तीर्थ में जाकर के स्थापित हो गया। इधर उस चक्र के पीछे पीछे हमारे संत महात्मा सूत जी महाराज जाकर के नेमी सारण्य के पावन तीर्थ में कल्प वृक्ष की छाया में जाकर के बैठ गए। कल बता रहे थे ना, भागवत कल्प वृक्ष है, सो मांगो जो मिलता है। भागवत और वृक्ष दो की मर्यादा हमारे श्रीपाद स्वामी ने बताया कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना करोगे वह स्वर्ग की संपत्ति को प्रकट करके दिखा देगा। लेकिन महाराज कल्प वृक्ष और चिंतामणि में इतना सामर्थ्य नहीं है जो हमारे गोविंद को प्रकट करके दिखा दे। और गोविंद को प्रकट करने में तो सिर्फ एक ही बात सामर्थ्य है, कौन सी? बोले सूत जी महाराज आपको गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त है, इसीलिए गुरु कृपा से बड़ा तो कोई है ही नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाव, बलिहारी गुरु आपना तो गोविंद दिया मिलाय। इस प्रकार से आज हमारे सौनक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज आपके पास तो गुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी कृपा है और आप इस प्रकार से हमसे प्रश्न कर रहे हो। अरे महाराज गुरु कृपा से तो आप गोविंद को भी प्रकट कर सकते हैं और गुरु कृपा का ही ये सहारा है कि हमारे गोविंद आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी का नेमी चक्र जो छोड़ा गया वो नेमी सारण्य तीर्थ में गया। आज वही नेमी सारण्य तीर्थ
बन गया, जो सूत जी महाराज ने 88,000 के मध्य श्रीमद् भागवत का हजारों वर्ष तक सत्संग चला महाराज। इस प्रकार से आगे सूत जी महाराज सोनकादी से कहते हैं, अगर आपने हमसे हृदय से प्रश्न किया है महाराज, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि विप्रम के तवा तत्र सर्ववेदां संतया विप्रो न महामूलतम कृष्णा कृष्ण बंदो महान संतयः। संत महात्मा हमारे सत्संग का आनंद प्राप्त करने के लिए आज उस नेमी सारण तीर्थ में जाकर के 88,000 श्रोताओं के मध्य आज श्रीमद् आनंद का प्रतीक कर रहे हैं। और महाराज कहाँ तक कहें, संतों का धन कोई पैसा नहीं होता, संतों का कोई स्वार्थ नहीं होता, संतों को कोई प्रिय चीज नहीं लगती। अगर उनकी कोई प्रिय चीज है तो उनका ठाकुर है, और इतना प्रेम करते हैं महाराज ठाकुर जी से कि जाने संसार जल रहा हो, लेकिन संत अगर ठाकुर के प्रति प्रेम है तो संसार जल रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये संसार अपने कर्मों से जलता है। संत का मतलब यह होता है, अनजाने से अगर जल जाए तो संत का ये प्रादुर्भाव है कि अग्नि को शांत कर देते हैं, लेकिन अपने कर्मों से जो अग्नि जलती है उसकी तरफ संत देखते नहीं। इसलिए महाराज कहां तक बताएं, परमहंसों की संहिता है। भागवत कोई साधारण चीज नहीं है, परिपक्व फल है ये, पका हुआ फल जो पेड़ से गिरा है। एक ने कहा महाराज अगर ये पका हुआ फल है और वृक्ष से गिरा है तो फूट गया होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऐसा कुछ नहीं है, ये मधुर फल है, और यह फल कोई एकदम टपका नहीं है। अगर एकदम गिरा होता तो पका हुआ फल फूट भी सकता था, लेकिन डाली प्रति डाली से आया है, इसलिए महाराज फूटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बोले नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा की शाखा से जब टपका तो नारद शाखा पर अटका, और नारद शाखा से जब टपका तो व्यास शाखा पर अटका, और महाराज व्यास जी की शाखा से जब टपका तो सुख शाखा पर अटका, और सुख शाखा पर आकर के श्री सुखदेव जी महाराज के माध्यम से हम सबको इस श्रीमद् भागवत यज्ञ का आनंद आज सभी के मध्य इस गंगा का प्रादुर्भाव है, और हमारे सन्मुख से निकलती है। ये हमारे कर्मों की कमी है कि हम हमारे सामने गंगा हो और उसमें हम आचमन ना करें, तो ये हमारे कर्मों की तो कमी। फिर कहते हैं महाराज हम तो परेशान हैं। अरे परेशान तो हो, लोकल फैक्ट्री के मालिक उनकी आप बात सुनते हो, लेकिन जिन्होंने तुमको इस फैक्ट्री में भेजा है कभी उसको याद किया? कभी उसके बारे में उसने ये भी नहीं कहा आप हमको खाने को लाओ या कपड़े लाओ वस्त्र लाओ, नहीं। लेकिन संत स्वभाव का ये मतलब होता है कि उनकी कथा का कम से कम हमें रसपान करना चाहिए। जहां हरि कथा हो वहां हमें बैठना चाहिए। ये मनुष्य का पहला धर्म है। हम अपना समय जो कीमती समय है उसको हम जाकर के धर्मशाला में ना जाने कहां कहां महाराज होटलों में जाकर के अपने कीमती समय को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन किसी ने कह दिया हरि कथा में आपको आना है, कोई नहीं आ सकता। तो ये कृपामयी कृष्ण की ऐसी
चुम्बक है जो जिसको भी ठाकुर जी चिपका करके लाते हैं ना, वह हरि कथा में आ जाता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। इसीलिए महाराज सूत जी ने बताया शौनकादिक ऋषियों को, बोले महाराज भागवत सुनने को उन्हीं लोगों को बुलाया गया जो कृपा के, जो प्यासे हैं। एक सेठ जी रेगिस्तान में जा रहे थे, इधर प्याऊ खुला हुआ था। सबसे कहा महाराज बड़ा शीतल जल है, ठंडा जल है, आइए ग्रहण कीजिए जल। अब सेठ जी को प्यास हो तो आए। सेठ जी को थोड़ी बहुत प्यास थी, आकर के और कहा भैया जल कहाँ से लाते हो? उन्होंने कहा महाराज बावड़ी का जल है, बड़ा शीतल जल है, आप उसको पियोगे तो आनंद आ जाएगा। अच्छा साफ जल है, बढ़िया शीतल, कोई वैसे हाथ तो नहीं लगा रखे हैं, पात्र बढ़िया है। महाराज सेठ जी ने इतने प्रश्न कर दिए, पिलाने वाला भी आश्चर्यचकित रह गया। इतने प्रश्न क्यों किए? बोले इतने प्रश्न इसीलिए किए महाराज, बोले सेठ जी को प्यास ही नहीं थी। जो प्यासा व्यक्ति होता है वो कभी अतर्क वितर्क नहीं करता, सिर्फ ये कहता है भैया हमें सिर्फ आप जल पिला दो। लेकिन इधर सेठ जी को प्यास ही नहीं थी, इतने अतर्क वितर्क कर दिए, पानी कहाँ से लाते हो, छान करके लाते हो या नहीं, पात्र को धुलते हो या नहीं, इतने प्रश्न कर दिए। और पानी पिया तो एक घूंट पानी पिया और चल दिए। इसी प्रकार से जो प्यासा व्यक्ति होता है वह कभी अतर्क वितर्क नहीं करता। हरि कथा का जो आनंद है, रसपान है। इसी प्रकार से सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं महाराज, बोले श्रीमद् भागवत सुनने के लिए सिर्फ दो लोगों को बुलाया। कौन? बोले रसिका भुवि भावुका। रसिका और भावुका दोनों को बुलाया गया। जो प्यासे हैं, जिनको प्यास ही नहीं है वो क्या पानी पी सकते हैं, और जिनको प्यास है वो स्वयं चल करके पटघट पर आएंगे और आपसे अतर्क वितर्क नहीं करेंगे, सिर्फ जल को ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत सुनने के लिए सबसे पहले निर्मत्सराणाम होना पड़ता है। अंदर का जो मत्सर है, जो संसार के हमने अतर्क वितर्क भर रखे हैं, उनको निकालना पड़ता है। और जो निकाल लेता है वह श्री हरि की कथा के पात्र बन जाता है।